तो महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। ओम शांति। बाप दादा की सहयोगिनी अथक सेवादारी विश्व कल्याणी दीदी जी से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले, महारथियों की महान स्थिति की विशेष निशानी, जिससे स्पष्ट हो जाए कि महारथीपन का पुरुषार्थ है वह क्या होगा। एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट होगा। वह नथिंग न्यू लगेगा, कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा, ऐसे अनुभव होगा कि प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ मिनट मात्र रिपीट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति नहीं लानी पड़ेगी। कल पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है, लेकिन जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, ऐसे वह कल पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि एक सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है, क्योंकि एक साक्षीपन और दूसरा त्रिकालदर्शी से दोनों स्थिर महारथियों के होने के कारण कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रही। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा, तो कभी कभी लगता है ना जैसे जो हो रहा है वो हम पहले देखे हुए हैं कि ऐसा हो रहा था। कभी कभी लगता है जैसे कि जैसे सपना में देखे थे वही सामने हो रहा है। सपना नहीं, पहले भी वो हो चुका है, फिर से हो रहा है, इसलिए सब कुछ जाना पहचाना लगता है। तो वो जब हमारी बुद्धि बिल्कुल साक्षी दृष्टा होगी, किसी मोह माया में लिप्त नहीं होगी और त्रिकालदर्शी का तेज होगा कि हम जानते हैं आदि क्या है, मध्य क्या, अंत है क्या है। हम त्रिकालदर्शी हो गए ना, तो वो स्टेज पर जो हम बैठे रहेंगे कि जो होगा अच्छा होगा, और जो हो चुका है वही हो रहा है। 5,000 पहले कोई नई बात नहीं है। तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं उठेगा। बट तभी क्या होगी, हमारी स्मृति फ्रेश व ताजी होगी। तो दूसरा क्या है, नथिंग न्यू पहला। दूसरा क्या होगा, कोई कितना भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी नहीं। बड़ी बात अनुभव नहीं हो और न विकराल अनुभव हो। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात बड़ी अनुभव नहीं होगी। आज जॉब नहीं रहा, या कल परिवार नहीं रहा, या कुछ भी कैसी भी बड़ी से बड़ी बात आ जाए, कैसा भी बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, क्या है, वो बड़ा अनुभव नहीं होगा। तो सब आत्माएं हैं, ड्रामा है, नथिंग न्यू है। ऐसा हमारा ऊंचा स्थिति होगा। ऊंचा स्थिति कैसे बनता है, योग बल से। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की यह दो निशानियां, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है सूली कांटा अनुभव होगा। कोई बड़ी बीमारी भी बड़ी नहीं लगेगी। इससे महावीर के मुख से जो होने वाले रिजल्ट होगी अर्थात जो होनी होगी, सदा वही शब्द मुख से निकलेगा जो भावी बनेंगे। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा वह सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। तो महारथी की निशानी, विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। नजर से निहाल करने की सर्विस स्वरूप की है। एक है महादानी, दूसरे हैं वरदानी, और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। एक है महादानी, दूसरे हैं वरदानी, और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। तो ये तीनों ही विशेषता एक ही में है, या कोई विशेषता किसी में है, कोई किसी में। तो किसी का वरदानी रूप का पूजन है, किसी का विश्व कल्याणी के रूप में पूजन है।
पूजन में अथवा गायन में क्या फर्क क्यों है होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई किसी बात की इनमें कोई किसी बात की परसेंटेज में कम अथवा ज्यादा होगी। एक है कर्मों की गुह्य गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति, और तीसरी है गायन और पूजन की गति। तो जैसे कर्मों की गुह्य गति है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा, क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, ये सब स्पष्ट होगा। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संबंध व संपर्क ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, इससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो हमारा कर्म ही हमारा दर्पण है। अपने कर्म, पूरे दिन के कर्म को देखें और फिर उस कर्म के अनुसार खुद ही अपना निर्णय सोचे कि ऐसे कर्म के साथ मेरी गति क्या होगी। तीन गति है ना, कर्म की गति, प्रारब्ध की गति, सत्य में मेरा क्या पोजीशन होगा, और गायन और पूजन कितना होगा। ये तीनों हम अपने कर्म के आईने में देख सकते हैं। तो इस वाणी का सार क्या है, जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे कोई भी चीज देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है, इसी प्रकार महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने कोई भी बात बड़ी अनुभव नहीं होती, तथा तुरी काटा अनुभव होगा। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। महारथी की मुख्य निशानी, उसे कोई भी बात नई नहीं लगेगी। जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप स्थिति में रहती है, जैसे कल पहले की बीती हुई स्थिति भी स्मृति में होगी, क्योंकि महारथी एक तो साक्षी होगा, दूसरा त्रिकालदर्शी होगा। थैंक यू बाबा। थैंक यू। शांति, शांति।